अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेचारगी लाचारगी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही थी। मतलब एक ऐसा कप्तान जिसकी टीम जो है वो उसके लिए जीत हासिल करने में कामयाब हो ही नहीं पा रही, तो वो किस तरह का कप्तान हो सकता है वो आप शान मसूद को देख सकते हैं बखूबी। और काफी ज्यादा उजड़े हुए चेहरे के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। दरअसल शान मसूद ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर काफी ज्यादा मेजर पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। शान मसूद ने पाकिस्तान की हार की वजह बताई है, आने वाले मैचेस में पाकिस्तानी टीम का लाएअमल क्या होने वाला है और उसके साथ साथ बाबर आजम का फ्यूचर क्या होने वाला है पाकिस्तानी टीम के लिए, उसके बारे में बात की है। वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले शान मसूद ने कहा कि पाकिस्तानी टीम ने जब 500 550 रन पहली इनिंग्स में मुल्तान टेस्ट में बना दिए, तो उन्होंने कहा सहाफियों से बात करते हुए कि आप किसी से भी जाकर पूछ लेना, तो ये रन कम नहीं थे बल्कि बहुत बड़ा एक टोटल था जो कि पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो गया था। उन्होंने कहा अगर उसके बाद भी आपकी टीम टेस्ट मैच हार जाए तो फिर आप अपने गेंदबाजों को ब्लेम करते हैं। उन्होंने कहा कि जब हमने 550 रन बना दिए और उसके बाद 800 रन जवाब में इंग्लैंड ने भी बना दिए, तो दैट मींस कि हमारी जो बॉलिंग है उसने अच्छा नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि सारा कसूर विकेट का ही था, क्योंकि अगर विकेट इतनी ही बुरी थी तो वहां पर फिर इंग्लैंड ने भी तो हमारी 20 विकेटें ली है ना दोनों इनिंग्स के मिलाकर। तो उन्होंने कहा कि अगर बॉलर्स अगर करने में आए, अगर बॉलर्स अपनी जॉब को अदा करें तो फिर इंग्लैंड ने भी 20 विकेटें ली हैं। उसके साथ साथ यानी कि साफ सीधी सी जो बात है वो शान मसूद ने जो ब्लेम है वो बॉलर्स के सर डाला है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, खैर बॉलर्स का कसूर भी है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। शान मसूद ने मजीद बात की कि देखें ये जो विकेट थी ना, अब विकेट जो इस मैच के लिए बनाई गई थी, उन्होंने कहा कि विकेट जो है ना वो अकॉर्डिंग टू द प्लान नहीं बनी थी। उन्होंने कहा कि जब हमने इस विकेट को देखा था, फर्स्ट लुक किया था, जब हमने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था, तो बाय द लुक्स ऑफ द थिंग्स यही लग रहा था कि विकेट जो है वो 2 दिन के बाद क्रम्बल करेगी और जो क्रैक्स थे ये ओपन अप हो जाएंगे और फिर 2 दिन के बाद जो है वो गेंदबाजों को मदद मिलेगी। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि विकेट जो थी वो हमारी मर्जी के मुताबिक बिहेव नहीं किया और यही वजह थी कि जब हम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग कर रहे थे तो हम अपनी बैटिंग को भी इसलिए लंबा खींच रहे थे क्योंकि हमें लग रहा था कि बाद में विकेट्स क्रम्बल करेगी और हम बाद में इंग्लैंड के बल्लेबाजों को पकड़ लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली विकेट्स हमारी मर्जी के मुताबिक इसलिए भी नहीं बन सकी क्योंकि जिस दौरान मुल्तान में इस टेस्ट मैच के लिए विकेट को प्रिपेयर किया जा रहा था उस टाइम जो है हम फैसलाबाद में मौजूद थे और वनडे कप खेलने में मसरूफ थे, तो हमारी नजरों के सामने विकेट नहीं बन सकी। उन्होंने कहा कि अब सेकंड मैच जो है ना उसकी विकेट जो है वो, क्योंकि मैं यहां पर मौजूद हूँ और कोचेज भी यहां मौजूद होंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी मर्जी की विकेट बनवा लें। अच्छा जब शान मसूद ये वाली बात कर रहे थे ना तो मुझे हंस रहा था। मुझे हंसी ये आ रही थी कि भाई पिछले 11 टेस्ट मैचेस हम अपने मुल्क में जीत नहीं सके हैं। 11 टेस्ट मैचेस में से एक भी, तो फार्मूला आपको अभी तक ये 11 टेस्ट मैचेस में नहीं पता लग सका कि भाई पाकिस्तान को किस तरह की विकेट चाहिए। उन 11 टेस्ट मैचेस में आपको नहीं पता लग सका। अगर एक टेस्ट मैच की विकेट आप खड़े होकर नहीं भी बनवा सके तो आपने ऐसे बातें करनी शुरू कर दी कि जैसे पता नहीं आप तो कितने अरसे से अपने मुल्क में जीतते आ रहे हो और यहां पर आप इसलिए हार गए क्योंकि आपकी मर्जी की विकेट नहीं बन सकी। और अब मतलब सवाल ये भी है ना कि शान मसूद कह रहे हैं जी अगले टेस्ट मैच में हम देखकर विकेट बनवाएंगे। अब मुझे तो ये इस वक्त पाकिस्तान जो है ना वो आगे कुआं पीछे खाई वाले सिस्टम में खड़ा हुआ है कि पता ये भी नहीं है कि विकेट बनवानी कैसी है। मैंने अभी पिछली वीडियो में भी बात की कि आपको ये नहीं पता कि आपने पेसर्स फ्रेंडली विकेट बनानी है या आपने स्पिनर्स फ्रेंडली बनवानी है या आपने बैटिंग ट्रैक बनाना है, क्योंकि आप तो हर जगह फंस रहे हो। बैटिंग ट्रैक बनवा रहे हो तो इंग्लैंड जो है वो 800 रन बनाएगा, पेसर्स फ्रेंडली बनाओगे तो क्रिस वॉक्स और बाकी जो उनके एकिटसन वगैरह हैं वो आपको खा देंगे। स्पिनर्स फ्रेंडली बनाओगे तो वहां पर शुएब बशीर है, जैक लीच है, रियान अहमद है, वो भी आपको पकड़ लेंगे। और आपके पास मजे की बात यह है कि बैटिंग तो फिर भी बेहतर है आपकी, लेकिन बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग और फास्ट बॉलिंग तो आपके वैसे भी मौजूद नहीं है। तो ये कुछ सवाल थे। उसके साथ बाबर आजम के हवाले से शान मसूद ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उनसे सहाफी ने कहा कि बाबर आजम लगातार फेल हो रहे हैं, तो आप क्या बाबर आजम को ये मशवरा देंगे कि बाबर आजम क्रिकेट से, टेस्ट क्रिकेट से कुछ अरसे के लिए किनारा कशी इख्तियार करके रेस्ट कर लें और दोबारा से फॉर्म में वापस आ जाए। अब शान मसूद ने इसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट जवाब दिया, ये मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट था। उन्होंने कहा कि जी हमारी टीम में ये बात हुई है कि हम अपनी टीम में कंसिस्टेंसी लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि देखो आर्ग्यूबली विदाउट एनी डाउट बाबर आजम इज दी बेस्ट बैट्समैन इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि अब हम बाबर आजम को लगातार ये सोचकर खिला रहे हैं या बाबर आजम खुद भी ये सोचकर खेल रहे हैं कि
एक इनिंग्स बाबर आजम जैसे क्लास के बल्लेबाज को सिर्फ एक इनिंग्स चाहिए होती है फॉर्म में वापस आने के लिए। उन्होंने कहा कि उनकी वो एक सेंचुरी जब भी लग गई और हर मैच में जब हम उनको खिलाते हैं या वो खेलते हैं तो हम यही सोचते हैं कि ये वो इनिंग्स होगी कि जब बाबर आजम रन बनाएंगे और बैक इन फॉर्म आ जाएंगे। तो उन्होंने मतलब उनके जवाब से यही चीज नजर आ रही थी कि इस बारे में तो नहीं सोचा जा रहा कि बाबर आजम को जो है वो रेस्ट करवाया जाएगा या बाबर आजम को जो है वो बेंच पे बिठाया जाएगा। अब एक चीज है कि शान मसूद तो ये बात कर रहे हैं, अब ये वाली बात जरूर हो रही है कि भाई फिर ऐसा जरूर हो सकता है कि शायद बाबर आजम अगर खुद से रेस्ट करना चाहें तो रेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज जो है। और वैसे रेस्ट की जरूरत तो देखा जाए ना तो आपके बहुत सारे प्लेयर्स को है। शाहिन शाह अफरीदी को रेस्ट की जरूरत है, नसीम शाह को आपकी टीम से बाहर होने की जरूरत है, बाबर आजम को, क्योंकि देखें अभी तो मैं वो बिल्कुल सही बात है कि अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, वो सहाफी बिल्कुल सही बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी तो ये लोग आपको जहर लग रहे होंगे, बाबर भी, नसीम भी, शाहीन भी, लेकिन वो वक्त दूर नहीं है कि जब आपको यही आपके स्टार्स थे। तो अगर आप इन लोगों को भी देखभाल के चलेंगे, आगे चैंपियंस ट्रॉफी जैसा बड़ा टूर्नामेंट भी आ रहा है, तो वहां के लिए आपको देखना होगा कि आप इन लोगों को कितना ज्यादा यूज करना चाहते हैं। और खासतौर से वो भी उस समय पर जब ये आउट ऑफ फॉर्म है, तो समटाइम ऐसा होता है कि बिट ऑफ ब्रेक हेल्प यू, आपको जो थोड़ा सा ब्रेक होता है ना वो हेल्प कर जाता है, बजाय इसके कि आप लगातार खेलते रहे। बहरहाल ये थी शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप उनकी बातों से किस हद तक एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए मौजूद है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी करके मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।